जी क्या देखो, उम्मीद करते हो? देखो जी ये करा जी टैक्स कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए जी, बड़का ने रोजगार मिल जाए, यह उम्मीद कर रहे हैं जी। और जो छोटे अपने ये क्या बोलते हैं जैसे कि किसान हैं इनके हित का हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो भी चीज़ें हो कि वो सस्ती मिले तो आगे सस्ती दे सकते हैं। स्टूडेंट है जैसे अगर सस्ता होगा तो सस्ती उसे पढ़ाई भी कर सकता है, अपना खर्चा भी निकाल सकता है। ये है कि मतलब जितनी चीज़ें महंगी होगी महंगे से फिर ये होता है। अब की बार भी अच्छा बजट आएगा। सरकार है जो ये सरकार है, यो इन्होंने ऐसा काम कराया है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। गरीबों के लिए जितना काम इन्होंने किया ना, बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो होशियार बच्चे थे उनको रोजगार दिया है। बजट से सबसे पहले उम्मीद यही है कि रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में सरकार को काम करना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ना कोई ऐसे उद्योगों के लिए बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि रोजगार पैदा हो सके। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने ये ऐसे ऐसे ऑप्शन बनाने चाहिए कि ताकि जो बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ और नौकरियों की तरफ और प्राइवेट नौकरियों की तरफ, सभी तरफ वो अपनी पढ़ाई को लेके जा सकें। और इसके अलावा जो मिडल वर्ग है उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम करना चाहिए, और मिडल वर्ग के लिए ऐसे रोजगार के उत्पन्न करने चाहिए मौके की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसके कि रोजगार पैदा। जो भी बजट आए वो आम लोगों के लिए बहुत हितकारी होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होता है ज़मींदारों के लिए कि जो आम किसान है जो सबको पालता है, सबके लिए अनाज पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, उसको बहुत एक तवज्जो दी जाए इस बजट में, ताकि वो आगे हमारे आने वाले इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब रहे। सेकेंड इज़ कि जो आम बच्चे हैं, आम आम जनता है, उनको भी एक ऐसे ऐसा लगे, एक राहत मिले कि सब चीज़ें उनको ठीक रेट में मिलें। आगे जाके ज़्यादा महंगाई आगे बढ़ रही है, सब लोग परेशान हैं, तो महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से हमारी आय भी बढ़नी चाहिए या आय में छूट होनी चाहिए। तो सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि उस बजट वो किसान के लिए, आम जनता के लिए हितकारी साबित हो और इसमें हमें फ़ायदा मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बजट हमारे हित में ही हो, तो सरकार से गुजारिश है। और सरकार जो अभी बजट पेश करने जा रही है, मेरा यही सुझाव है कि उसके अंदर महंगाई के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। आजकल की बेरोजगारी को देखते हुए सरकार को रोजगार की तरफ थोड़ा अच्छे से ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी युवाओं के लिए नई नई तरह की नौकरियां और ये बिजनेस की तरफ अलग अलग तरह की स्कीमें चला के उनको बढ़ावा देना चाहिए। हिमाचल के लिए भी कुछ बजट में एक अलग से कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हिमाचल में हर चीज़ के लिए बढ़ावा मिले, बागबानों के लिए या फिर पर्यटन विभाग के लिए। तो इस चीज़ के लिए हम बजट में यही बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बजट आए हमारे हित का होना चाहिए, क्योंकि आम वर्ग को आज की डेट में जो है जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जो महंगाई है वो चरम पे है। आज की डेट में जो महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, जो कि जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जो है दूध है वो भी हर साल 5 से 5 रुपये तक बढ़ रहा है साल दर साल। तो दूध को देख लो आप, और भी देख लो, और भी जितनी भी खाद्य चीज़ें हैं, दाल देख लो आप, सब्जी देख लो, सभी चीज़ों में महंगाई है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जनजीवन व्यतीत करना बड़ा मुश्किल है। तो हम केंद्र सरकार से यही आस करते हैं, डिमांड करते हैं कि महंगाई कम की जाए और आम जनमानस को इसमें राहत दी जाए, और बागवानों के लिए भी राहत होनी चाहिए, और जीएसटी वगैरह है जो उसमें भी आम आदमी के लिए राहत होनी चाहिए। देखो जी, बजट में सबसे पहले तो जो है एजुकेशन और जो है ये स्वास्थ्य के जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य, आजकल बहुत सी बीमारी आ रही है, बारिशें नहीं हो रही है, तो जैसे पहले कोरोना है वैसे और कोई बीमारी आ रही है, सर्दी जुकाम ऐसी बहुत सी। और ज़्यादातर हमने दवाइयाँ देखी तो हम देखते हैं कि नकली पाई जाती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि जो है अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य मिले। पहले एक दवाई खा कर के आगे जो है ठीक हो जाते थे, अब तो आप 10-10 दिन दवाइयाँ खा रहे हैं तब भी ठीक नहीं हो रहे हैं।
तब क्योंकि नकली दवाइयाँ हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा बजट का प्रावधान होना चाहिए और जो नकली चीज़ें बेचने वाले हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। एक फरवरी को बजट आने वाला है। उम्मीदें मेरे को इस तरह से हैं, जो मैंने न्यूज़ में सुना और अपना आइडिया है, किसानों के लिए, बागबानों के लिए और गरीबों के हक़ के लिए काम होने वाला है। अगर नहीं है तो गरीबों के हक़ के लिए होना चाहिए, किसानों के हक़ के लिए होना चाहिए। कुछ वित्तीय वर्ष में इनके लिए कुछ नौकरियां भी निकाली जानी चाहिए जिससे लोगों को फ़र्क पड़े। बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस पे लगाम लगानी चाहिए। शिक्षा पे, बेरोज़गारी पे खास करके ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार के ध्यान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि आज तक बहुत सारी सरकारें हैं लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर आज तक कभी भी जो है वो बजट नहीं निकाला गया। तो हम ये चाहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर भी बजट जो है वो बनाया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की या मैं भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करूंगा तो अन्य देशों के मुकाबले जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो इसमें भी कोई ना कोई केंद्र सरकार जो है वो बजट इस बार लेके आए और हमें उम्मीद है कि आम नागरिक के हक में ये बजट जो है वो इस बार आएगा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को सभी को अच्छी होने की उम्मीद है और खासकर युवाओं को लिए ये अच्छा होना चाहिए। जैसे उनको नौकरी के लिए थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए, जैसे रोज़गार मिल सके, और महिलाओं के लिए भी इस बजट को महिलाओं के लिए भी ये बजट अच्छा होना चाहिए, जिससे रसोई में यूज़ होने वाली वस्तुएं थोड़ी सस्ती हो तो उन पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। मैं मोदी सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। और जो हमारा बेरोजगार जिन्होंने अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं उनको अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है हमारी वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस केंद्रीय बजट में युवाओं के रोजगार के लिए, उनके कौशल के लिए इस तरह के जो प्रावधान होने चाहिए बजट में ज़्यादा, ताकि उनको जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा युवाओं को रोज़गार की दिक्कत है। दूसरा, जिस तरह से किसानों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है उसको देखते हुए कृषि बजट के अंदर भी जो बजट है उसका अधिक प्रावधान करना चाहिए, ताकि जिस तरह से समय समय पर जो किसानों की मांग है या जो उनकी जो मांगें पूरी की जा सके और बजट का एलोकेशन हो सके। बजट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को सभी वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। सरकारी नौकरी वालों को तो फ़ायदा मिलता है और अगर जो गरीब लोग हैं वो रह जाते हैं। गरीब वर्ग को भी मिल जाता है बीपीएल कार्ड में जो आते हैं, और जो रिच फैमिली में है उनको भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मीडियम फैमिली को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। एजुकेशन जो है वो सरकार बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बच्चों को मतलब कि सारी सुविधाएं मिले। बजट को लेके हमें केंद्र सरकार से ये आशा है कि जो आने वाला बजट है उसके अंदर युवाओं के रोजगार का मेन जो मुद्दा है उस पर सरकार ध्यान देगी बजट के अंदर, या जो महंगाई का मुद्दा है उस पर ध्यान देगी, या जो आम आदमी के लिए जो इनकम टैक्स में रिबेट देने की बात है उस पर उम्मीद है। जनता को केंद्रीय बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, युवाओं के पास काम नहीं है। महंगाई इस पर रोक लगाना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। घरेलू खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और साग सब्जी से लेकर रसोई तक का बजट ध्यान में रखना चाहिए ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिले।